का कहूँ भाग हिमाचल के, जो हिमाचल बीच हिमाचल आई। चारुन चारु सुचंचु पखी पुनि तारन तार तरुण लगाई। मंगल आनन मंगल आनि समान सुमंगल साज सजाई। मातक नात पे बाल विनोद जात रसीलहु देन बधाई। महाराज के यहाँ पर बड़ी उम्र में कन्या पैदा हुई है, सब बधाई गा रहे हैं। शैल घर बाजत आज बधाई, बधाई हो राजा, बधाई हो रानी, बधाई बधाई बधाई। शैल गरी बाजत है शहनाई। शैल घर बाजत है बधाई। बाजे बाजे धुंदु भी बाजे, बाजत है सहनाई। शैल घर बाजत है सहनाई, शैल घर बाजत है सहनाई। बाजे बाजे धुंद भी बाजे, बाजे बाजे धुंद भी बाजे, बाजत है सहनाई। शैल घर बजती आज बधाई, शैल घर बाजत आज बधाई। जय हो, ताली बजाते हुए। धन्य है मैना कोख तुम्हारी, धन्य है मैना, धन्य है मैना, धन्य है मैना कोख तुम्हारी। धन्य है मैना कोख तुम्हारी, धन्य है मैना कोख तुम्हारी। जग तारनी माँ आई, बंधन बार बंधे घर द्वारे, बंधन बार बंधे घर द्वारे। कंचन कलश सुहाई, शैल घरी बाजत आज बधाई, शैल घरी बाजत आज बधाई, शैल घरे बाजत आज बधाई। बधाई हो, बधाई, जय हो, बधाई हो।
गौपट हेमदान बहुदीने, गौपट दान गौपट हेमदान बहुदीने, मणि में चौक पुराई, गौपट हेम दान बहुदीने, मणि में चौक पुराई, धनी रसील भरे आनंद उर, धनी रसील भरे आनंद उर, जिन मां चरण लगाई शैल घरे, बाजत आज बधाई शैल घरे, बाजत आज बधाई शैल घरे, बाजत आज बधाई। ओ बाजे बाजे तुम भी बाजे, बाजे बाजे तुम भी बाजे, और बाजे शहनाई शैल घरे, बाजत आज बधाई शैल घरे, बाजत आज बधाई। जय जय बधाई हो। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर के हंसी धाए, शैलराज बड़े आदर कीन्हा, शैलराज बड़े आदर कीन्हा, राज बड़ा आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीन्हा, आसन दीना, पद पखारे बर आसन दीन्हा, पखार आसन दीना। महाराज बधाई बाज रही थी, नारद जी को भी पता चला, नारद जी भी आ गए। महाराज राजा हिमांचल ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, आदर के साथ चरण वंदन किए, चरणों को धोया, चरणामृत लिया और आसन दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब जीवन की श्रद्धा बलवान होती है, जब जीवन की श्रद्धा, जब जीवन की भक्ति बलवान बनती है, तब संत अपने आप आ जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपकी श्रद्धा बलवान बनी, आपकी भक्ति बलवान बनी, और यहाँ कथा हो रही है। जब श्रद्धा भक्ति बलवान बनती है, संत आते हैं, और संत आते हैं तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता जाते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने शिव तक पहुंचने का मार्ग बताया। राजा हिमांचल ने पार्वती का हाथ दिखाया। नारद जी कहते हैं, राजन, नारदी बोले गिरिराज भक्त, यह कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रगटाती है, तेरे भाग्य की निशानी है, तेरे भाग्य की निशानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। त्रैलोक्य पूज बर पाएगी,
त्रैलोक्य पूज कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल। नारद जी कह रहे हैं ये कन्या नहीं है, ये तो भवानी है, शक्ति है, तेरा नाम रोशन करेगी राजन, तीनों लोकों में पूजी जाएगी, तीनों लोकों में पूजने वाला वर इसे मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कमी है। रेखा देखने वाले आपके हाथ को देखेंगे, कहेंगे ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, लेकिन एक कमी है, बस कमी जरूर बताई जाएगी, है ना। नारद जी कह रहे पर किसी योगी अवधूत जटिल, फक्कड़े से ब्याही जाएगी, फक्कड़े से ब्याही जाएगी, फक्कड़े से ब्याही जाएगी, फक्कड़ से ब्याही जाएगी। मैं क्या करूं, अगुन अमान, अरे अगुन अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। कैसा पति मिलेगा इसके लिए? फक्कड़, अगुन होगा, बिना मान वाला होगा, बिना माता पिता का होगा, कोई पिता नहीं होगा, कोई मां नहीं होगी, उदासीन होगा। इतना सुन करके मां को धक्का लगा। हर मां को परेशानी होती है, हर मां चाहती है मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसलिए मां मैना परेशान हो गई। पति से कहने लगी, महाराज महात्मा जी से इससे बचने का कोई उपाय तो पूछ लो। है, उपाय तो हो जाते हैं ना। यह सुनकर गिरिराज ने पूछा भर करे इस कलंक से बचने की कहिए कोई राह, इस कलंक से बचने की कहिए कोई राह। मेरी बेटी को ऐसा पति मिले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई उपाय बताइए महाराज। नारद जी कहते हैं, राजन तू नाम तारण शबे काज शारण, धरोस का धारण निवारण करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस वही करने वाला है, उसी का नाम लीजिए आप। तो नाम तारण सबे काज शारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न दांत बातों दिया दूध मां को। नारद जी समझा रहे राजन, बच्चे के दांत नहीं होते तो पेट कैसे भरेगा। राजन बच्चा पैदा बाद में होता है, उससे पहले मां की छाती में दूध आ जाता है। न था दांत मां को दिया दूध मां को, खबर है खुदा को सबर वो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आप भरेगा। जिन्हें पेट दीना, जिन्हें पेट दीना वो, जिन्हें पेट दीना वो आप भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर,
मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिसे टांक मारा न टारे करेगा, जिसे टांक नकारे करेगा, जिसे टांक मारा न टारे करेगा। नारद जी कह रहे हैं जो मुकद्दर में लिखा है वही होगा। बता रहे हैं समय से पार नहीं जाई, समय से पार नहीं रे पाई, कर्म लेख नए मिटे करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई। समय से पार नहीं पाई, समय से पार नहीं पाई, कर्म लेख नए मिट करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई। ये नारद ऐसे बात कही, गिरपति अपना भाभी पर तो कोई काज नहीं रे भैया, कोई काज नहीं भैया, कोई काज नहीं। कि हानि होकर ही रहती दुनिया वो पाय बचने के भैया, लाखों है करती रे भैया, लाखों है करती, भैया लाखों है करती। अगर हरि आश्रय लिया जाए। नारद जी कह रहे हैं राजन ये होनी होने के लिए है, लेकिन भगवान की शरण ली जाए तो, अगर हरि आश्रय लिया जाए, सुनते हैं अवगुण भी वो गुणों में बदल जाए, कि अवगुण गुण में बदल जाए। क्योंकि राजन समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पापक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों में सके। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी में सकहि त्रिपुरारी। जगपी पर अनेक जग माही, एहि कहे शिव तजे दूसर नाही। नारद जी कह रहे हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान में दोष नहीं होते, लेकिन नहीं जिसमें दोष नहीं है वही सामर्थ्यवान होता है। जितने भी वर के दोष हैं वो सब शिव के अंदर है। अगर शिव मिल जाए तो दोष भी गुण में बदल जाएंगे। वैसे आपकी पुत्री के लिए संसार में अनेकों वर हैं, लेकिन शिव के सिवाय ये किसी को प्राप्त करेगी नहीं। नारद जी तो ऐसा कह के चले गए, लेकिन इधर
कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन मां मैना के लिए चिंता हुई। अपने पति हिमांचल राजा से कहती है, प्राणेश पुत्रिका प्रणय काल, प्राणेश पुत्रिका प्रणय काल, दिन प्रतिदिन निकट आ रहा है। बातों ही बातों में अपना, बातों ही बातों में अपना वह स्वर्ग स्वयोग जा रहा है। बातों ही बातों में अपना वह स्वर्ग स्वयोग जा रहा है। नारद की बातों का रहस्य मेरी न समझ में आता है। मां मैना कह रही है, अपनी बेटी को जानबूझ खाई में कौन गिराता है। यह काज न छोड़ो भाभी पर। भाभी कहते हैं कर्म रेखा के लिए, ये काम कर्म रेखा पर मत छोड़ो महाराज, खुद भी विचार के साथ करो, है ना। बहुत से लोग कह रहे जो जैसो नसीब में होएगा वैसो ही होएगा, लेकिन नहीं, कुछ खुद को भी करना पड़ता है ना। हमारे कर्म से हमारा नसीब बनता है, हम जैसा कर्म करेंगे हमारा नसीब वैसा ही बनेगा। इसलिए स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। ढूंढो कोई सुयोग्य वर, कन्या के पीले हाथ करो। अच्छा देखिए, बेटी की शादी की सबसे पहले किसको चिंता होती है? माँ को चिंता होती है। मां जान जाती है मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, तब वो अपने पति से कहती है, तुम्हें दिखाई ना दे रहा है, तुम्हें छोरी दिखाई ना दे रही, ऐसे ही क्यों है ना। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही, नारद बचन। राजा गिरीश कह रहे हैं, हिमांचल कह रहे हैं, रानी मैना से कुछ भी हो सकता है। सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग सकता है, लेकिन नारद जी का जो वचन है ना, वो झूठा नहीं हो सकता। प्रातः काल हिमालय की पत्नी मैना अपनी पुत्री को साधना करने की सूचना देने को जाती है। क्योंकि राजा हिमांचल ने कह दिया कि नारद का वचन झूठा नहीं होगा, इसलिए जो नारद जी ने कहा है आप अपनी पुत्री को वही कहिए, वो पुत्री वही करे। नारद जी कह रहे हैं ना, तप करे तुम्हारी बेटी तो शिव मिल जाएगा। शिव के लिए लोटा ढारे, सोमवार को व्रत करे, तो साधना का मार्ग बताने के लिए मैया मैना पार्वती के पास जा रही है।
लेकिन जैसे ही मैया मैना कुछ बोलती, पुत्री ने पहले से ही कह दिया, पार्वती ने पहले से ही बोल दिया। क्या बोला? मैंने सपनों देखो रात, पार्वती ने रात में सपना देख लिया था। मैंने सपनों देखो रात, रात एक ब्राह्मण जी आए, ब्राह्मण जी आए, री मैया पंडित जी आए। मैंने सपनों देखो रात, रात एक ब्राह्मण जी आए। सपने में ब्राह्मण जी बोले, ब्राह्मण जी बोले, सपने में ब्राह्मण जी बोले, सपने में ब्राह्मण जी बोले, बेटी अपने भाग्य को खोले, बेटी अपने भाग्य को खोले, तप करने तू जाए, तप करने तू जाए, मिलेंगे तुझको शंकर जी। मैंने सपनों देखो रात, रात एक ब्राह्मण जी आए। मैंने सपनों देखो रात, रात एक ब्राह्मण जी आए। ओ ब्राह्मण जी आए, री मैया पंडित जी आए। मैंने सपनों देखो रात, रात एक पंडित जी आए। अरे मैया, मैं तप करने के लिए चली जाऊं? माँ, तेरी आज्ञा हो तो मैं तप करने को जाऊं क्या? जो बात माँ ने कहनी थी, जो माँ बात कहने के लिए आई थी, वो बात बेटी ने कह दी। माँ के मन से भार कम हो गया। माँ से, माँ का जो भार था, जो वजन था सर पर, वो कम हो गया। पार्वती पति को प्राप्त करने के लिए वन में तप के लिए साधना का मार्ग पकड़ती है। कहाँ गई? तप करने के लिए। पार्वती पर्वत की बेटी है और देखिए, सोना को अगर तपाओगे, सोने के लिए जितना आप तपाओगे उतना ही निखरता है। तो सोना कहां से पैदा होता है? पर्वत से पैदा होता है सोना भी। ऐसे ही पार्वती पर्वत से पैदा हुई है, पर्वत की पुत्री है। तप करने से निखार आ जाएगा, तप करने से भगवान मिल जाएगा। इसलिए पार्वती वन में भगवान की प्रार्थना कर रही, भजन कर रही हैं। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ढूंढ रही है वन में गिरजा, तपस्विन रूप बनाए मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। मेरा शिव खो गया है। ढूंढिए किसको? शिव को। शिव को ढूंढ लोगे तो ही जीवन है। शिव के बिना जीवन नहीं है। शिव के बिना तो व्यक्ति क्या बन जाता है? शव बन जाता है, शव। सब कहते हैं मुर्दे के लिए। अब आपको शिव बनना है या शव बनना है? तो इसलिए ढूंढिए कहां खो गया है तुम्हारा शिव। अभी तो आप भटके हुए हो, कहीं जातिवाद में भटके हो, कहीं अमीरी गरीबी में भटके हो, कहीं काले गोरे के भेद में भटके हो। इसलिए ढूंढो शिव के लिए। शिव मिल जाएंगे तो आपके मंदिर में बैठ जाएंगे, है ना? आपके मंदिर में शिव बैठेंगे तभी तो पार्वती बैठेंगी, तभी दुर्गे मैया बैठेंगी। बिना शिव के दुर्गे मैया मत रखना, है ना? मैं पहले कह गया था आपसे। आप तो अकेली दुर्गा मैया की बात कर रहे थे कि मैया की मूर्ति रखी जाएगी। मैंने कहा नहीं, शिव की रखी जाएगी साथ में, है? बिना शिव के तो कहीं कुछ नहीं होता। राम कथा कह रहे हैं हम, पहले शिव कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हो तो शिव के बिना नहीं होता। इसलिए ढूंढिए शिव के लिए। जातिवाद में मत खोना। कोई भी आपके मंदिर के लिए दान दे लीजिए। ये मत कहना कि जी हमारे वो लेके आएंगे, हमारे ही बिरादरी के। यहाँ बिरादरी कहाँ है? बिरादरी तो उनकी होते है, कौन की? जानवर की, सुअर की, भैंसियन की, गैयन की। अरे तुम तो इंसान हो, तुम्हारी तो एक ही बिरादरी है, इंसान, मनुष्य हो तुम। अभी मेरे कानों में आवाज आई थी, साहब कोई मूर्ति दे रहे हैं, कोई शिव परिवार ला रहे हैं, लोग मना कर रहे थे। अरे मना क्यों कर रहे हो भाई? भगवान का दरबार है, जो कोई ला रहा लाने दीजिए, लाइए भैया, खूब दान कीजिए। जिस पे जो बने कोई भी ला सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। मंदिर में सबका अधिकार होता है, इसलिए आने दीजिए शिव के लिए। ढूंढिए शिव कहाँ है तुम्हारे। ढूंढ रही है वन में गिरजा, तपस्विन रूप बनाए मेरा शिव खो गया। देखिए इसी चक्कर में 20 साल गुजर गए। आपके मंदिर को इसी चक्कर में तो 20 साल गुजरे। हर आदमी कह देता मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन लेके कोई नहीं आता। 20 साल से यही चल रहा है। मैं तो हर साल सुनता हूं, 2-4 जने हर साल फोन करते हैं, महाराज जी हमारे मंदिर में मूर्ति रखी जाएगी। मैंने की रखो, हम आ जाएंगे। अब हम फोन करते हैं तो फिर वो मिलता ही ना है।
कोई भी कह रहे हो 23 तारीख को चाहिए हमें मूर्ति, जो भी लाए। इसलिए बोल देना जिन्होंने भी कहा हो, आपसे किसी ने शिव परिवार की कहा, किसी ने दुर्गे मैया की कहा, तो 23 को जरूरी है। ढूंढ रही है मन में गिरजा, तप से निरूप बनाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। ओ मेरे जोगिया काहे को छोड़े मेरा साथ रे, भोलेनाथ रे। ओ भोले जोगिया काहे को छोड़े मेरा साथ रे, भोलेनाथ रे। अता पता दो, तुम ही बता दो, मन मेरा घबराए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि पार्वती तुम्हारा शिव है कैसा। पार्वती पहचान बता रही है अपने शिव की। जटाओं में गंगा बहे मेरे भोलेनाथ की निशानी है, निशानी है। जटाओं में गंगा बहे मेरे भोलेनाथ की निशानी है, निशानी है। सुना है वो कैलाश रहे हैं, धोनी कहाँ रमाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। ओ मेरे भोलया गिरजा मनाए मान जाइए, आ भी जाइए। ओ मेरे भोलया गिरजा मनाए मान जाइए,
अभी जाइए। दर्श की प्यासी अखियां तरसे तुम्हारी राह लगाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। ढूंढ रही है वन में गिरजा, तब सिन रूप बनाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया। पार्वती के तप को देख करके आकाशवाणी हुई, हे उमा, जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आए तो हट छोड़ करके घर चली जाना, और जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए तो अपने तप को पूरा मानना। इधर जब से सती ने शरीर त्यागा, भोलेनाथ कहीं कथा कहते हैं, कहीं उपदेश कहते हैं, कहीं राम नाम जप करते हैं। तभी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और शिव जी को समझाया, पार्वती के जन्म की कथा बताई, पार्वती के व्रत और तप का वर्णन किया। कहा आप परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं शिव जी से, आप पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिव जी ने कहा यह मेरा परम धर्म है, आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करो, क्योंकि मां तो पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिना ही विचार करिए सब जानी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता ने कह दिया बेटा ये काम कर लो तो कर लो, सोचो मत, लाभ हानि मत देखिए, उसमें समय मत देखिए, उसमें गुरुजी ने कह दिया कर दीजिए, भगवान कह रहे हैं कर दो। इतना कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए और सप्तऋषि वहां आए हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि वहां आए, तब वही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। शिव जी के पास सप्तऋषि आते हैं और शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने और उसके पिता को उसे बुलाने के लिए कहा। पार्वती के पास सप्तऋषि पहुंचते हैं, कहते हैं सप्तऋषि पार्वती से, बेटी तुमने जो है, क्या नाम है आपका भैया? 500 रुपए श्रीमान जी श्रीपाल प्रजापति भगवान की कथा में दान करते हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए। दान करने से धन बढ़ता है, कम नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो दान करता है मैं उसके लिए 10 गुना देता हूं। 10 गुना कैसे मिलता है? एक भक्त हुई, मैंने पढ़ा है, रजिया नाम की, रजिया मुसलमानों में नाम होता है ना। भक्त हुई है, बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की। पहले कोई भेदभाव नहीं था, सब भगवान को ही मानते थे। कोई ये नहीं था कि साहब ये मुसलमान है तो ये पूजा क्यों कर रहा, पूजा करते थे। बहुत बहुत भक्त हुए मुसलमानों में।
रस खान भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिया। ऐसी ही रजिया थी, तो भगवान ने एक दिन उसकी परीक्षा ली कि देखो तो सही ये मेरी भक्ति सही करती है या केवल दिखावा कर रही है। तो रजिया तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। एक दिन ऐसा हुआ, रजिया भूखी थी और अभी अभी कोई 2 रोटी देके गया था और भगवान भूखे का वेश धारण करके आ गए। और रजिया जब ही टुकड़ा तोड़ करके खाने वाली थी, तभी भगवान ने रजिया के यहाँ आकर के मांग लिया, मैं भूखा हूं। रजिया ने कहा, बाबा अभी 2 रोटी मुझे कोई दे के गया है, एक आप ले लो, एक मैं ले लेती हूँ, दोनों का पेट भर जाएगा, पानी पी लेंगे। भूखे का भेष रख के भगवान आए, बोले नहीं मुझे तो ज्यादा भूख है, दोनों रोटी मुझे ही चाहिए। रजिया ने दोनों रोटियां भूखे भगवान को अर्पण कर दी। प्रभु वहां से चले गए और फिर प्रभु ने अपने द्वारपालों को भेजा और 18 रोटियां लेके भेजा। रजिया ने गिनती की। रजिया ने कहा, भैया आप गलत जगह आ गए, ये रोटियां मेरी नहीं है। द्वारपालों ने कहा, आपने कैसे पहचाना? रजिया कहती है, भैया मेरी रोटियां होती तो 20 होती। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने 2 रोटियों का दान किया है और मेरे प्रभु ये कहते हैं कि मैं 10 गुना करके देता हूं। 10 दूनी 20 होती है। तो प्रभु के यहाँ ऐसा ही होता है, दान करने से धन बढ़ता है। दान भी अच्छी जगह करना चाहिए भैया, है ना। शराबी कबाबियों को, लटेरों को, आताताइयों को दान करोगे तो आपका भी नहीं लगने वाला। जिसके बारे में आप जानते हैं दान वही करना चाहिए, सही जगह देना उसे की जिसे जरूरत, अरे तेरा दिया फलेगा। तेरा खजाना ऊपर वाला रातों रात भरेगा। जय हो। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। इसलिए आज शाम का जो भोजन है हमारे ही जो फूफा है ना, हाँ ओमवीर सिंह प्रजापति के यहाँ है ना, उन पर बनाना तो आ तो ना है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है, परेशान है ना, चला फिरा जाता नहीं है, फिर भी मोते ना कभी सांझ को यही कहिए, संकिन तो कहते हैं यही कहिए। मैं ठीक है बाबा यही कहूंगी, इसलिए कोई और ना बनाए, है ना। हमारे क्या ही रिश्ता है तुम्हारे गांव में, क्या ही बहन है, क्या ही बुआ है ना, चौधरी में तो है। हाँ हमारे गांव की, और इधर तुम्हारे इनों में भी, दिवाकरों में भी है। अब जाटवन की तो तुम्हें मालूम हो गया, तो पता ना भैया। सामर जी को मालूम है, सामरिया जी को प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। तो सप्तऋषि पार्वती के पास पहुंचे, बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो आप? पार्वती बोली तपस्या कर रही हो। किसके लिए कर रही हो? शिव के लिए कर रही हो, शिव मिल जाए। सप्तऋषि कह रहे हैं, अरे शिव के लिए तपस्या करोगी? तुम्हें पता है सती का क्या हाल हुआ है? शिव के लिए ही तो शादी हुई थी उसकी, बेचारी को जलना पड़ा है, बड़ी परेशान रखी शिव ने। तो तुम भी शिव के लिए कर रही हो, गलत कर रही हो।
सप्तऋषि बहका रहे हैं पार्वती के लिए। मेरी लाडो गलत तूने निर्णय लिया, मेरी बेटी गलत तूने निर्णय लिया, महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया, मेरी लाडो गलत तूने निर्णय लिया, मेरी लाडो गलत निर्णय लिया, महादेव को तूने माना पिया, मेरी लाडो गलत मेरी लाली गलत तूने निर्णय लिया, महादेव को तूने माना पिया। रमाए भभूति बुरा हाल है, अरे बेटी जाने हैं तू से, भक्ति की तरफ बढ़ोगे तो लोग ऐसे ही आपको भटकाएंगे, भजन करोगे लोग तरह तरह के आपके लिए नाम रख देंगे। रमाए भभूति बुरा हाल है, लपेटे तन पे वो मृग छाल है, रमाए भभूति बुरा हाल है, रमाए भभूति बुरा हाल है, लपेटे तन पे वो मृग छाल है। और बेटी सुन, रति के पति को, रति का पति कौन है? कामदेव, ऐसे ही है। रति के पति को भस्म है किया, महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया। ये कालों का भी तो महाकाल है, अरे बेटी जिसको तू अपनाना चाह रही है, ये कालों का भी तो महाकाल है, गले में पहने मुंडमाल है, ये कालों का भी तो महाकाल है, गले में पहने मुंडमाल है। और सुन बेटी, एक सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर, शादी करना चाह रही है कर ले, लेकिन नशेबाज फक्कड़, नशेबाज है, नशेबाज फक्कड़ है बहुरूपिया,
महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया। मेरी बेटी गलत मेरी लाडो गलत तूने निर्णय लिया, महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया, महादेव को तूने माना पिया। बेटी अगर तू उसे पाना चाहती है तो देख ले उसके अंदर कितने अवगुण हैं। पार्वती ने कहा बाबा आपको आने में देरी हो गई। क्या बोली पार्वती? बाबा आपको आने में देरी हो गई है। मेरा जो शरीर है ना वो पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। गुरु के बचन प्रतीति न जयहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जो गुरु के वचन को नहीं मानता है उसे सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए बाबा आपने आने में देरी कर दी। आपसे पहले मेरे गुरु ने मुझे रास्ता बता दिया। अगर मैं अब इस रास्ते को छोड़ती हूं तो मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, मुझे सुख नहीं मिलेगा। तुमसे पहले नारद जी ने मुझे गुरु दीक्षा दे दी है, इसलिए मैं अब आपकी बात को कैसे मानूं? अब तो मैं वही करूंगी जो मुझे नारद जी ने बताया है। करना भी वही चाहिए जो हमारे गुरु कहते हैं, जो हमारे माता पिता कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, वही करना चाहिए हमें। उससे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इधर उधर भटकोगे तो भैया लूटे जाओगे, लुट जाओगे, है ना। ने कान में दंत है को बालक के तो सीधे भगत जी के पास जाता था, है ना, लुटने के लिए। बापे अपनो तो भलो है ना रो, बाको कान बहरो, बापे अपनो कान तो बंद ना हो। तुम्हारे कान के दंत जब बंद करेगा बाबा झपटो बपटो कचुना होती, कचुना हो तो भैया ये सब शरीर के विकार होते हैं। शरीर में जब विकार पैदा हो जाते हैं तो भय का भूत बन जाता है। जैसे रात को जा रहे हो, उजियारी रात है चाहे अंधियारी है, अकौआ को पेड़ खड़ो है तो भूतरा सोई दिखाई देगो। सांवरिया जी डर जाते हैं जब हम रात में 12-1 बजे कथा करके आते हैं। सांवरिया सामने देखते हैं, लोग आधे ही बैठे दिखते हैं, नो कहते हैं आधे ही बैठे दिखे। और जाके देखो तो अगुआ का पेड़ खड़ो है। तो इसलिए भैया अपने ग्रंथों पर, अपने बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चलोगे तो सही चलते रहोगे, भटकोगे नहीं। और इधर उधर गए तो मामला गड़बड़ है। फिर तो भगत जी ने कोई घर भरते रहो, होली दीपावली बुलाएंगे तुम्हें, है ना, अचुना चढ़ाओगे तो 150 रुपया चढ़ा के आओगे। अगर 100 आदमी वहां पहुंच गए तो मामला बड़ा कितना आगे पहुंच जाता है। अपने कर्म को संभालिए, ना भगत जी करे कछु, ना अगत जी करे वो कछु। न सियानो कर सके ना दीवानो कर सके, ना। जो आपका कर्म है वही सब कुछ करेगा और कोई कर ही नहीं सकता कुछ भी। वो तुक्का लगो तुम्हारा कर्म बदले मारो, वही टाइम तुम भगत जी के पास पहुंच गए, है ना। वो कर्म बदलेगा तुम्हारा और कछु ना है। इसलिए कर्म बढ़िया करना। पार्वती ने कहा मैं हट नहीं छोड़ सकती। क्यों?
शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है। शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है। ये भजन कहीं आपको किताब में नहीं मिलेंगे, ये तो सब अपने ही बने हुए हैं। शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है, उनके बिन चैन आता नहीं है। कष्ट कितना भी पाऊं सहूंगी, कष्ट कितना भी पाऊं सहूंगी, ध्यान दिल से जो जाता नहीं है। शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है। उनकी बदनामी करते क्यों हमसे, सारी सृष्टि है भोला के दम से। उनकी बदनामी करते क्यों हमसे, सारी सृष्टि है भोला के दम से। हर जन्म में मैं शिव को भरूंगी, हर जन्म में मैं शिव को भरूंगी, दूसरा कोई भाता नहीं है। शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है। मैंने जब जब जन्म भूपि धारा, मेरा शंकर बना प्राण प्यारा।
मैंने जब जब जन्म भूपे धारा, मेरा शंकर बना प्राण प्यारा। गुप्त बातें ऋषि जी कहूंगी, एक जन्म का ही नाता नहीं है। शिव है मेरे में शिव की रहूंगी। चढ़े न रंग दूजा, मैंने की है सदा शिव की पूजा। कालिका पर चढ़े न रंग दूजा, मैंने की है सदा शिव की पूजा। चरण भोले के हरदम कहूंगी, चरण भोले के हरदम कहूंगी। दूसरा रंग समाता नहीं है, चरण भोले के हरदम कहूंगी। दूसरा रंग समाता नहीं है। शिव के चरणों में है ध्यान मेरा, रसीला भी है चरणों का चेहरा। शिव के चरणों में है ध्यान मेरा, रसीला भी है चरणों का चेहरा। नाम ले लेके शिव का मरूंगी, नाम ले के शिव का मरूंगी। शिव के जैसा कोई दाता नहीं है, शिव है मेरे में शिव की रहूंगी। उनके बिन चैन आता नहीं है। प्रेम के पंथ में, प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे हैं, अपना आप ही वो भाग लिए बैठे हैं। आंख से दूर हो ओ लोभ दिखाने वाले, आंख से दूर हो ओ लोभ दिखाने वाले। पार्वती ने खुले शब्दों में कह दिया सप्तऋषियों से, अरे सप्तऋषियों तुम शिव की निंदा कर रहे हो। तो आप सुनिए, सप्तऋषि कहते हैं हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आप विष्णु को पति मान सकती हो। पार्वती कहती है आंख से दूर हो ओ लोभ दिखाने वाले, हम अपनी आप जागीर लिए बैठे हैं। किसे सुहाती है मदमान की मदिरा ले जा, हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे हैं। हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे हैं। कष्ट कितना भी पाऊं सहूंगी,
कष्ट कितना भी पाऊं सहूंगी, ध्यान दिल से जो जाता नहीं है। शिव है मेरे, मैं शिव की रहूंगी, उनके बिन चैन आता नहीं है। पार्वती ने खुले शब्दों में कह दिया महाराज, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। सप्तऋषि पार्वती के चरणों में सर झुकाते हैं। ऋषि पड़े उमा के पाए, हाथ जोड़ कहने लगे, कृपा करो अब माए। शिव जी ने हमें पठाया है, अटल प्रेम का शुद्ध रूप देवी दर्शाया है। कृपा कर घर को तुम जइयो, मात पिता के साथ भवानी कछु दिन घर रहियो। जय हो। यह कह करके गमनित हुए ऋषिस, गिरिजा को लाए भवन स्वागत सहित गिरीश। पुचकारे में नाम आई है, और कर्म लेखनाए मिटे, करो चाहे लाखो चतुराई, करो चाहे लाखो चतुराई, करो चाहे चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई। पुचकारे में नाम मैया है, जमो यहाँ एक दूसरा रंग, यहाँ कहेंगे हम वही शिव काम प्रसंग रे भैया, शिव काम प्रसंग रे लाला। चलो एक शादी को संधान, उधर शंभु हर ध्यान में भैया, भूल गए वह ध्यान रे भैया। भूल गए वो ध्यान। ये पैदा तारक असुर भयो, तारक असुर पैदा हो गया उसी समय। साधु संत देवताओं को तंग है करन लगो रे भैया, करन लागो रे भैया, करन लागो। देव ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा जी के पास में आए करके हैं गिड़गिड़ाए रे भैया, आए के गिड़गिड़ाए। देव मुनि अति घबराई है, अरे कर्म लेखना है मिटे, करो भाई लाखों चतुराई, करो चतुराई लाखों है, करो चतुराई लाखों है। ब्रह्मा कहे तारक बद तब होए, ब्रह्मा जी कहते हैं तारकासुर जब ही मरेगा जब शिव जी का विवाह होगा। ब्रह्मा कहे तारक बद तब होए, अरे शिव अंश से एक कुमार अवतरित जब होए रे भैया, शिव तो रहे समाधि में, शिव जी समाधि में बैठे हैं
तो उनकी समाधि को कौन तोड़ेगा? उनकी समाधि टूटे तभी तो शादी हो पाएगी। इंद्र कहे बचन सुनो मेरो, बात सभी बन जाए आज सब रतिनाथ टेरो, आज सब रतिनाथ टेरो। रतिनाथ कौन है? कामदेव। कामदेव को बुलाओ, ये अपनी कला दिखाएंगे। कामदेव ही जाए के ये शिव को आज जगाएंगे। भैया आज जगाएंगे रे भैया, आज जगाएंगे। कामदेव बात बताई है, कामदेव के लिए सारी बात बताई। कामदेव चले हैं शिव की समाधि को भंग करने के लिए। काम ने कहा काम के लिए संभ से या काम न मुड़ते हैं। सुरराज तुम्हें क्या पता नहीं, धूप से पहाड़ न उड़ते हैं। कामदेव ने कहा रे राजन, अरे इंद्रदेव, ये कोई आसान बात समझ रहे हो? शिव की समाधि को भंग करना, मरना है क्या? शंकर की अचल समाधि को चंचल की कला न पाएगी। सूर्य के सामने जाने से आप ही बर्फ गल जाएगी। शंकर की अचल समाधि को चंचल की कला न पाएगी। सूर्य के सामने जाने से आप ही बर्फ गले जाएगी। फिर भी जाति की भलाई को यदि करना ही बलिदान मुझे, तो साप मौत या कठिन क्लेश कहलाएगा कल्याण मुझे। कामदेव ने कहा है, जाति की भलाई के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। चलो आप कह रहे हैं तो है। काऊ दिन प्यार होई के तो जा रे गो, ये भूरी में से को पररा। काऊ दिन होई के तो जा रे गो, भूरी में से को पररा। ए भूरी में से को पररा भैया, धोरी गैया को बचरा। काऊ दिन होई के तो जा रे गो, भूरी में से को पररा। कामदेव पहुंचे और कामदेव ने अपना लीला फैला दी। काम ने वहां पर जाते ही सारी माया फैला डाली। बिहड़ में यो पवन खिला दिया, ग्रीष्म भी बसंत बन डाली। बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां जी भर भर गाने लगी। मीठी ताने
झनकारों से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। सिमिट तालाब बढ़े उधर तालबी देव, सिमिट तालाब बढ़े उधर तालाबी देव, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। कामदेव ने अपनी लीला फैला दी, नदियां समुद्र की तरफ भागने लगी, बेल आपस में मिलने लग गई। योगी वृंद योग छोड़ो भोगे अभिलाषी हुए, भोगनी की याद उन्हें आज तड़पाने लगी। योगी वृंद योग छोड़ो भोग अभिलाषी हुए, योगी योग छोड़ करके भोगी बन गए कामदेव के कारण। योगी वृंद योग छोड़ो भोग अभिलाषी हुए, भोगिनी की यादों ने आज तड़पाती है। कलियों से फूल मिले कलियों से झूल मिले, कलियों से फूल मिल रहे हैं, कलियों से फूल मिले कलियों से झूल मिले, झुक झुक के पेड़ों से बेल लपटाती है। कलियों से फूल मिले